प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 19 अप्रैल रविवार है। ईस्टर के तीसरे रविवार के इस आशीष भरे दिन में हम एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, रविवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, यह प्रभु का दिन है, यह आशीष का दिन है, यह धन्यवाद और आराधना का दिन है। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है प्रभु जीवित है और वह हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आज हम सब जीवित है। हमने एक और रविवार देखा है। यह परमेश्वर की महान कृपा है। इसलिए आइए हम इस दिन को आनंद, धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रारंभ करें। अब आइए हमारा आज का मनन का वचन हम प्रेरित चरित्र से सुनेंगे। अध्याय 2 पद संख्या 22 से 33। पेतरुस खड़ा होकर लोगों से कहता है, यीशु नासरी जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे बीच सामर्थ्य और चिन्हों के द्वारा प्रकट किया, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जीवित कर दिया। हम सब इसके गवाह हैं। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर ऊंचा उठाया गया है और उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक महान सच्चाई की ओर ले जाता है। यीशु केवल एक शिक्षक नहीं था, वह जीवित प्रभु है। पेतरुस जो पहले डर गया था, आज साहस के साथ खड़ा होकर गवाही देता है। यह परिवर्तन कैसे आया? यह परिवर्तन पुनरुत्थान की शक्ति से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आया है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह संदेश केवल उस समय के लिए नहीं है, यह आज हमारे लिए भी है। वही प्रभु आज भी जीवित है, वही शक्ति आज भी कार्य कर रही है। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं। हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। लेकिन पुनरुत्थान का संदेश कहता है, जहां अंत लगता है वहीं परमेश्वर नई शुरुआत करता है। मृत्यु पर जीवन की विजयी हुई है, निराशा पर आशा की विजयी हुई है। और सबसे सुंदर बात, हम केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। हमें भी पेतरुस की तरह बदलने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस रविवार के दिन आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपनी कमजोरियां और पुनरुत्थान की शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार के दिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमें नई आशा मिली है। हे प्रभु, आज इस रविवार के दिन हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दिन को आशीषित कर, हमारे घरों को आशीषित कर, हमारे कार्यों को आशीषित कर। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता में रहने की कृपा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों को अपने पवित्र हाथों में संभाल, उनके हर कदम की रक्षा कर। जब वे घर से बाहर जाए तो उनके साथ चल। जब वे पढ़ाई करें, उन्हें बुद्धि, समझ और एकाग्रता दे। हे प्रभु, उन्हें हर बुराई, हर प्रलोभन और हर गलत रास्ते से बचा। उनके मित्रों को आशीषित कर, उनके वातावरण को पवित्र बना। हे प्रभु, जो बच्चे डर में हैं उन्हें साहस दे। जो बच्चे निराश हैं उन्हें आशा दे। जो बच्चे भटक गए हैं उन्हें वापस अपने मार्ग पर ला।
हे प्रभु, हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कर। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। उनके दिल को शांति दे, उनके विश्वास को मजबूत कर। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा और आशीष से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर, जो मन से परेशान हैं उन्हें शांति दे, जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम ला, जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें पुनरुत्थान की शक्ति में जीने की कृपा दे। हमें तेरे सच्चे गवाह बनने का साहस दे ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा का प्रमाण बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस रविवार को हम याद रखें, प्रभु जीवित है और हम उसकी गवाही हैं। इसलिए हम आनंद में जिए, विश्वास में चले और प्रेम में बढ़े। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे लोग भी इस आशीष को पा सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें संभाले। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि